नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी और आपसे ये बात कहा था कि हम अगले वीडियोज में आपसे एक्सपोनेंट्स के बारे में और विधिवत चर्चा करेंगे विद एग्जांपल्स। तो यहां पर एक्सपोनेंट्स के अगर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स में दो फॉर्म में हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी डिजिट को लिखते हैं। पहला हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें कि आप देख रहे हैं एक्स के पावर अगर 1/a है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/a। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का a स्क्वायर रूट। जैसे कि आप समझते होंगे कि हम जैसे 2 लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब होता है x का स्क्वायर रूट। अगर यहां ना भी लिखा हो तो ये हमारा क्या होता है, x का स्क्वायर रूट ही कहा जाता है। लेकिन अगर यहां पर 3 लिख दिया जाए, यहां पर अगर नहीं लिखते हैं कुछ, तो इसे क्या समझा जाए, इट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बोथ आर द सेम। अगर यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो इसका मतलब यहां पर 2 होना है, यानी ये x का स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करना है। अगर यहां पर लिखा हुआ है 3 तो ये है स्क्वायर रूट, नल बोलकर हम कहेंगे क्यूबिक रूट ऑफ x का क्यूबिक रूट। और अब जैसा हमने आपसे ऊपर कहा, इसे हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और यहां पर लिख सकते हैं x के पावर 1/3, सो ऑन। यहां 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 7 है तो 1/7। अगर कुछ भी नहीं है तो उसे आप समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट में है और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम रेडिकल फॉर्म में आप तमाम ऐसी बातें कर सकते हैं, जैसे कि 25 के पावर अगर ये दिया हुआ है 1/2 तो हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहां पर x के इन प्लेस ऑफ x 25 है और 1/1 की जगह 1/2 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहां पर ये आप समझें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, मींस यहां पर ये 2 लिख सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि अगर यहां पर 2 नहीं लिखते हैं तो भी सेम वैल्यू इसकी मानी जाएगी, यानी इसको स्क्वायर रूट ऑफ 25 माना जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 और ये स्क्वायर रूट है। यहां पर अगर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ये हमारा इसका वैल्यू हुई। ये हमारा क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या हुआ, हमारा रेडिकल फॉर्म। और ये इसकी क्या हुई, वैल्यू। ये आपको समझना है। तो डिफरेंट वैल्यूज में कभी कभी हमने बेसिक रूल में 6th 7th 8th की क्लासेस में रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करनी होती है और चर्चा करनी होती है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दिस बी द सेम वैल्यू, चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे जैसे आप लिख सकते हैं 49 के पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 49 के स्क्वायर रूट में 49, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 7 × 7 और यहां पेयर बनता है और इस पेयर में से एक वैल्यू हम जब लेते हैं तो ये इसका मान हो जाता है। चाहे इस वैल्यू का मान हो जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका आंसर 7 होगा, चाहे ये रेडिकल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 7 होगा। तो वाइस वर्सा बेसिक रूल में कभी कभी 6th क्लास में 7th क्लास में कभी कह देते हैं कि इस वैल्यू को आप क्या करिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कहता है कि आप रेडिकल फॉर्म में लिखिए, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है सिंपली। और अगर आपसे कहता है इसका वैल्यू निकालिए, मान निकालिए, तो आपको ये निकालना होगा। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। हम अगले वीडियो में आपसे फिर चर्चा करेंगे कुछ और छोटे से सवालों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ, जो इससे हमारे और स्टेजेस इसकी गंभीर होती जाएंगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।